My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, okay, what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever I asked, like, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I have never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who's Allah? What is Allah? Sister, that's a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े और चंद महीने पहले 2-3 महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज तो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में. तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को जाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताब में भी है और हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहां तक कि अल्लाह का ताल्लुक है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूं, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मजहबी किताबों से, उस दिन एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूंगा कि हर मजहब में जरूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है और सिर्फ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन है, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मजहबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ
एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते। लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए और इस्लाम पे अमल करना शुरू किए, आपको यह एहसास दिलाना होगा अपने घर वालों को कि आप एक और बेहतरीन इंसान हैं। आप जो पहले थे वो दूसरे इंसान हैं और आज जो है वो और दूसरे इंसान हैं। आपको अपनी वालदा से और मोहब्बत करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है। तो आपको यह एहसास दिलाना होगा कि आप अपनी वालदा से और मोहब्बत करते हैं, आप आपके वालिद से और मोहब्बत करते हैं। जो आप उनकी बात पहले नहीं मानते थे, आज मानना शुरू करो। सिर्फ वो चीजें जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है, वो चीज छोड़ के सब बातें मानो। तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते, और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो। वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे। आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।